उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान धामों के 50 मीटर के दायरे में यात्रियों द्वारा रील बनाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। बावजूद इसके लोग रील बना रहे हैं। डीजीपी की सख्ती के बाद भी अब उत्तराखंड पुलिस रील बनाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी कर रही है। रील बनाने वालों का मोबाइल लेकर उनकी रील डिलीट की जाती है और उन पर जुर्माना भी लगाया जाता है। गढ़वाल आईजी करण सिंह नगनियान ने बताया कि चमोली जिले में अब तक 70 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है और इसी तरह केदारनाथ मार्ग पर भी 66 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। ये सख्ती यात्रियों को धार्मिक स्थलों की मर्यादा बनाए रखने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से ही की जा रही है। चारधाम यात्रा की शुरुआत हालांकि 10 मई से ही हो चुकी है। यात्रियों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी दी गई है। हालांकि बढ़ती भीड़ के कारण फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामले भी सामने आ रहे हैं। आईजी गढ़वाल ने कहा कि कुछ तत्व ऐप में एडिट करके फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और अब तक हरिद्वार, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में फर्जी रजिस्ट्रेशन के 45 मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि इन मामलों की जांच चल रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो बद्रीनाथ धाम के साथ हेमकुंड साहिब की यात्रा भी शुरू हो चुकी है। जाहिर है कि बद्रीनाथ हाईवे पर तीर्थ यात्रियों की आमद भी बढ़ चुकी है, लेकिन संबंधित विभाग अभी भी यात्री सुविधाओं को लेकर लापरवाह बना हुआ है। बद्रीनाथ हाईवे पर नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि NHIDCL जिन शौचालयों का निर्माण करवाया है उनमें ये कई पर अभी तक ताले लटके हुए दिख रहे हैं। नतीजा तीर्थ यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चारधाम ऑलफेयर रोड परियोजना के तहत बद्रीनाथ हाईवे चौड़ीकरण के दौरान गोचर के पास कमेड़ा से लेकर बद्रीनाथ धाम तक 20 से 25 स्थलों पर शौचालय बनाए गए थे, लेकिन इनमें से बिरही, नंद्रप्रयाग, बुरसाड़ी और कुहेड़ में बने शौचालय यात्रा शुरू होने के बाद भी अभी तक बंद ही पड़े हैं। पुरसाड़ी स्थित शौचालय तो 2 साल से बंद है, जबकि बद्रीनाथ और पीपल पानी में बने शौचालयों का पानी के अभाव की वजह से संचालन नहीं हो पा रहा है। ये सभी शौचालय 4-4 सीटर के हैं और इनमें नहाने की भी सुविधा है। बताया ये भी जा रहा है कि नगर क्षेत्र में बने शौचालयों के संचालन की जिम्मेदारी नगर पालिका और नगर पंचायत और ग्रामीण क्षेत्र की ग्राम पंचायतों की है, लेकिन सिर्फ नगर पालिका क्षेत्रों में ही इनका संचालन हो रहा है। तो प्रदेश की आर्थिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली चारधाम यात्रा की शुरुआत में भले ही भीड़ प्रबंधन में दिक्कतें आई हो, लेकिन रिकॉर्ड संख्या में तीर्थ यात्रियों के जुटने से स्थानीय आर्थिकी को संबल जरूर मिला है। बता दें कि पिछले 15 दिनों में यात्रा मार्गों से जुड़े होटल, ढाबा संचालकों, ट्रेवल से जुड़े कारोबारियों ने अच्छा व्यवसाय भी किया है। डंडी, कंडी और घोड़ा खच्चर संचालन से जुड़े व्यक्तियों की भी अच्छी आमदनी हुई है। एक अनुमान के अनुसार इस अवधि में चारधाम या मार्गों पर अब तक 200 करोड़ से ज्यादा का कारोबार हो चुका है। चारधाम होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय पुरी के अनुसार गंगोत्री में लगभग 400 और यमुनोत्री घाटी में 300 होटल, होम स्टे और धर्मशालाएं हैं। बद्रीनाथ होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश मेहता बताते हैं कि श्रीनगर से बद्रीनाथ और रुद्रप्रयाग से केदारधाम तक होटल, होम स्टे, धर्मशालाओं की संख्या 850 के लगभग है और इस बार यात्रा देरी से शुरू होने के बावजूद पिछले साल की तुलना में 2 से 3 गुना अधिक भीड़ भी उमड़ी है। इससे यात्रा मार्गों पर लगे विभिन्न कारोबारियों के चेहरे चहके हुए हैं। यात्रा मार्गों पर पिछले 15 दिन से होटल, ढाबा, होम स्टे कारोबार से 80 करोड़, दुकानदार 20 करोड़, घोड़ा खच्चर, डंडी, कंडी और गाइड से 30 करोड़, ट्रेवल कारोबार से 40 करोड़ और तमाम कारोबार से 30 करोड़ की कमाई का अनुमान जताया गया है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। चारधाम में श्रद्धालुओं की संख्या में अत्यधिक वृद्धि को देखते हुए यात्रा को सुगम बनाने और सुलभ बनाने के लिए अब इसकी नियमित समीक्षा और यात्रा से जुड़े अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए अपर मुख्य सचिव आनंद ब्रदन की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की गठित की गई थी। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों की कड़ी में ही अब मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं और ये समिति चारधाम समेत राज्य में होने वाली यात्राओं को निर्बाध और सुगम बनाने के लिए यात्रा प्राधिकरण के गठन के संबंध में भी महीने भर के अंदर सरकार को सुझाव देगी। यही नहीं, हाल ही में हालांकि केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने भी चारधाम यात्रा की समीक्षा बैठक में कमेटी के गठन के निर्देश दिए थे और अब उच्च स्तरीय समिति का गठन भी कर दिया गया और इसमें अपर मुख्य सचिव अध्यक्ष होंगे। सचिव पर्यटन को सदस्य संयोजक बनाया गया है, जबकि सदस्यों में सचिव गृह, अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था गढ़वाल, मंडलायुक्त पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल भी शामिल है।
समिति को राज्य में संचालित हो रही सभी यात्रियों के भविष्य में सुचारू और निर्बाध संचालन की विस्तृत कार्य योजना की प्रस्तुति भी करेगी और साथ ही इस सिलसिले में यात्रा प्राधिकरण अथवा किसी अन्य संस्था के गठन के संबंध में महीने भर के अंदर सुझाव भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि राज्य में तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ही यात्रा को बेहतर संचालन को यात्रा प्राधिकरण की आवश्यकता महसूस की जा रही है। कुछ समय पहले हालांकि मुख्यमंत्री धामी ने इस संबंध में अधिकारी को निर्देश भी दिए थे।